ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनन्दाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढशरीराय निर्गुणाय नमोस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे नमः। सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कूर्म पुराण के पिछले भाग में हमने भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थों के महात्म्य की चर्चा की थी। नर्मदा महात्म्य की बात की थी। नर्मदा जी के कंकड़ कंकड़ में शिव जी का वास है। इसी क्रम में आगे सूत जी जहां बैठ करके कथा सुना रहे हैं, नैमिष तीर्थ में, नैमिषारण्य या नैमिष तीर्थ जिसको कहते हैं, उसके महात्म्य को बतलाते हैं। कहते हैं ऋषियों, जहाँ हम सब लोग बैठ करके ये सत्संग कर रहे हैं, 88,000 ऋषियों की तपस्थली, हमारा स्वयंभू मनु की तपस्थली, इदं त्रैलोक्य विख्यातम् तीर्थं नैमिषमुत्तमं महादेव प्रियकरं महापातकनाशनम। ये जो नैमिष तीर्थ है, तीनों लोकों में विख्यात, त्रैलोक्य विख्यातम, ये महापातकों को भी नष्ट करने वाला है और देवादिदेव महादेव जी को भी सर्वाधिक प्रिय है। महादेवं दिदृक्षूणां ऋषीणां परमेष्ठिनां ब्रह्मणा निर्मितं स्थानं तपस्तप्तुं द्विजोत्तमम्। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ की जो सृष्टि की थी, रचना की थी, वो उन ऋषियों महर्षियों के लिए की थी जो भगवद आराधना करना चाहते हैं। महादेवम दिदृक्षूणाम, जो उन देवाधिदेव परब्रह्म परमात्म सत्ता के दर्शन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं,
उपासना करना चाहते हैं। सूत जी बता रहे हैं कि एक बार मरीचयोत्रयो विप्रा वसिष्ठा कृतवस्तथा भृगवोऽङ्गिरसः पूर्वा ब्रह्माणं कमलोद्भवम्। मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ जी, कृतु, भृगु और अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण, इनके वंश में उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पास गए और पृच्छन्ति प्रणिपत्यैनम, और प्रणिपात करके प्रणाम करके उनसे पूछा, भगवन् देवमीशानम भर्गमेकं कपर्दिनम केनोपायेन पश्यामो ब्रूहि देव नमस्कृतम। उन ये जो 6 ऋषि बताए गए हैं, मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु, अंगिरा, इनके वंश में जो ऋषि थे, मुनि थे, वो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि भगवान किस उपाय से हम उन सर्ववरिष्ठ देव नमस्कृत, जिसको देवता भी प्रणाम करते हों, देवादिदेव, अद्वितीय, एकम, कपर्दिनम भर्गम, उन कपर्दी भगवान महादेव का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, किस उपाय से, कैसे? तो सूत जी बता रहे, ब्रह्मा जी ने कहा कि सत्रम सहस्रमासध्वम वाङ्मनो दोष वर्जिता। आप लोग मन वाणी के दोषों से मुक्त होकर के सहस्रम आसध्वम, 1000 वर्षों में संपन्न होने वाला एक यज्ञ विशेष यज्ञ करें। देशम च वह प्रवक्ष्यामि, और इसके लिए स्थान मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। यस्मिन् देशे चरिष्यथ, जहां आप ये कार्य करेंगे, स्थान मैं बताऊंगा। ऐसा कहकर के उन्होंने उक्त्वा मनोमयं चक्रम ससृष्ट्वा दानवाचः, ऐसा कहकर के उन्होंने एक मनोमय चक्र का निर्माण किया। मनोमय चक्र मन की गति से चलने वाला, या उस चक्र का निर्माण करके क्षिप्तमे तन्मया चक्रम अनुव्रजतमाचिरम, फिर कहा कि ये जो चक्र मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, चला रहा हूँ,
क्षिप्तम वेतन मैंने फेंका है जो, इसके पीछे आप जाओ। यत्रास्य नेमिः शीर्येत सदेशः पुरुषर्षभा। और ये जहां पर भी पृथ्वी पर गिरेगा, जहां इसकी नेमी शीर्ण हो जाएगी, नेमी मध्य भाग कहलाता है, चक्र का मध्य भाग नेमी। कहा जहां ये चक्र गिरे और इसकी नेमी शीर्ण हो जाए, वही स्थान तपस्या और यज्ञ करने के लिए तुम्हारे लिए शुभ होगा, और वहीं तुम्हें प्राप्त होंगे भगवान के दर्शन। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ये सब ऋषि चक्र के पीछे चल दिए। वही चक्र इस स्थान पर आकर के भूमि पर गिरा है, और यहीं उसकी नेमी जो है मध्य भाग शीर्ण हो गया, बिखर गया। इसलिए ये स्थान नैमिष कहलाया। सूर्य कहते हैं इसीलिए यह तपस्वियों का स्थान रहा है। जाने कितने ऋषियों मुनियों ने यहाँ पर तपस्या करके सिद्धि पाई है। ऋषियों मुनियों नहीं, देवताओं ने, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, कितने ही लोगों ने यहाँ तपस्या की है और सिद्धि पाई है। तो सूत जी कहते हैं कि इमं देशम समाश्रित्य षट्कुलीया समाहिता। ये जो 6 ऋषियों के गोत्र के जो ऋषिगण थे, चक्र के पीछे आए थे, इन्होंने यहाँ आकर के इस क्षेत्र में वो यज्ञ करके और महेश्वर का उनकी आराधना करके उनका दर्शन प्राप्त किया था। इसलिए यहाँ जो भी व्यक्ति आकर के दान, तपस्या, स्नान, जप, जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, कहते हैं उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही वो स्थान है जहां पर प्राचीन काल में वायु देवता ने ऋषियों को ब्रह्मांड पुराण की कथा सुनाई थी। आज भी वहां पर कहते हैं भगवान सदाशिव अपनी शक्ति शिवा के साथ में रमण करते हैं। जो भी व्यक्ति अत्र प्राणान परित्यज्य नियमेन द्विजाते, यहाँ पर रहते हुए द्विजमात्र नियमों का पालन करते हुए जो रहते हैं, प्राणान परित्यज्य, जब यहाँ से अंतिम अवस्था जो होती है, प्राणों का परित्याग करते हैं यहाँ पर, तो ते द्विजातयः ब्रह्मलोकम गमिष्यन्ति यत्र गत्वा न जायते। उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं जहाँ जाकर के फिर पुनः वापस नहीं आना पड़ता, जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार से इस नैमिष तीर्थ का महात्म्य है। फिर एक दूसरा तीर्थ और है जिसको जाप्येश्वर के नाम से जाना जाता है। अन्य च तीर्थ प्रवरम
जाप्येश्वरमिति श्रुतम् जजापरुद्रमनिशं यत्र नंदी महागणः। एक जापेश्वर नाम का तीर्थ है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के जो प्रमुख गण हैं नंदी, उन्होंने यहाँ पर आराधना की थी, भगवान का जप किया था। ददौ आत्म समानत्वम, जिसके फलस्वरूप भगवान सदाशिव ने नंदी जी को आत्म समानत्वम ददौ, अपने समान उनको बना दिया। मृत्यु वंचन में च, और मृत्यु से वंचना कर दी, बचा दिया, छुड़ा दिया। सूत जी कहते हैं एक महात्मा थे प्राचीन काल में, जिनका नाम था शिलाद। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना की। 1000 वर्षों तक तपस्या किए हैं। फलस्वरूप सदाशिव सामने आए और कहा, ईश्वर वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तो महाराज जी ने, शिलाद जी ने मांगा कि चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। सबब्रे वरम ईशानम, सबब्रे वरम ईशानम, वरेण्यम गिरिजापतिम, अयो निजम मृत्युहीनम, देहि पुत्रम त्वया समम। चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहिए, त्वया समम, देहि पुत्रम त्वया समम। भगवान ने एवं वस्तु कहा। ततो यक्षु स्वाम भूमिं शिलादो धर्ममुत्तमम्। चकर्षलाङ्गलेनोर्वीं भित्त्वा दृश्यत शोभनः। इसके पश्चात ये यक्षु, जैसे मोक्ष प्राप्त करने वाले का जो इच्छुक होता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये शब्द बनता है, यज्ञ करने की इच्छा वाला, ये यक्षु। यज्ञ करने की इच्छा से महर्षि ने भूमि का शोधन किया। लांगलेना उर्वीम चकर्ष, लांगल हल के द्वारा भूमि को जोत करके समतल किया गया था। भित्त्वा दृश्यत शोभना, हल चल रहा था भूमि भेदन करने में। भूमि में क्या देखा, संवर्तकानल प्रख्या कुमारः प्रहसन्निव। संवर्तक को अग्नि होती है, उसके सदृश प्रकाशित एक सुंदर रूपवान एक कुमार को देखा। तेजसा भासयन दिशा, जो संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से
प्रकाशित कर रहा था। शिलादम तात तातेति प्राह नंदी पुनः पुनः। वो कुमार, वो बालक गंभीर वाणी में मेघ गंभीर या गिरा। प्राह नंदी पुनः पुनः। उन्होंने शिलाद जी को तात 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 इस प्रकार से बार बार संबोधित किया। तम दृष्टा नंदनम जातम। इस प्रकार से उसको देख करके भगवान का प्रसाद समझ करके यह पुत्र शिलादः परिसस्वजे। महात्मा शिलाद ने इसको गले से लगा लिया, आलिंगन किया, इसका परिसस्वजे बाहों में भर लिया, हृदय से लगा लिया। मुनिभ्यो दर्शयामास ये तदाश्रम वासिना। उस आश्रम में उनके साथ रहने वाले जो अन्य ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा। जाकर के बालक को घर पर लाए। जात कर्मादि का सर्वा क्रिया सस्य चकार हो। उस बालक के समस्त जात कर्म संस्कार यहाँ पर विधिवत करवाए। उपनीय यथा शास्त्रम वेदम अध्यापयत सुतम। विधिवत उपनयन संस्कार समय पर कराया गया, वेद का अध्ययन कराया गया। वेदों का अध्ययन करने के पश्चात ये बालक, जिसका नाम नंदी रखा गया, चक्रे महेश्वरम दृष्टुम जैसे मृत्युमिति प्रभुम। उनके अंदर ये विचार आया कि मैं उस परमात्मा, उन महादेव जी का दर्शन करूंगा, महेश्वर का, और जैसे मृत्युम, मृत्यु को जीतूंगा। ये संकल्प नंदी जी के चित्त में हुआ। सगत्वा सरितम पुण्याम एकाग्र श्रद्धयान्विता। उन्होंने एक पवित्र नदी के तट पर जाकर के तपस्या प्रारंभ कर दी। जजाप रुद्रम अनिशम महेशा सक्तमानसा। भगवान के मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। महेश आसक्त मानसा, बिल्कुल एकाग्र होकर के महेश भगवान महादेव का ध्यान करते हुए। सूत जी कहते हैं कि जब 1 करोड़ मंत्र जप की पूर्ति हुई, तस्य कोट्याम तो पूर्णायाम, 1 करोड़ जप किया महाराज जी ने, नंदी जी ने। तो भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ, सदाशिव शंकर, सांबा सगणों आगत्य आ गए। माता जी के साथ, उमा जी के साथ में, गणों के साथ में देवाधिदेव महादेव सामने आ गए। और वरदोस्मित्युवाच, कहते हैं मैं वरदान देने के लिए आया हूं। वरदः अस्मि, मैं वरदान देने वाला हूं। बोलो क्या चाहते हो।
तो सब अब्रे नंदी जी क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं? पुनरेवाहम जपेयम कोटिमीश्वरम। बोले महाराज मैं 1 करोड़ जप और करना चाहता हूं। मांगने का तरीका होता है, हर आदमी को मांगना नहीं आता, नहीं आता मांगना। मुझे पढ़ा था संभवतः भोज प्रबंध में कहीं आया था। लौकिक पुस्तक बताते हैं आपको। भोज प्रबंध में आया था कि राजा भोज के यहाँ एक ब्राह्मण जाता है और वो कवि है, विद्वान है, कुछ सुनाता है। तो उसने, राजा ने पूछ दिया कि ब्राह्मण आ कहाँ से रहे हो, इतनी अच्छी बात सुना रहे हो, आपका आना किधर से हुआ? तो वो कहते हैं कैलाशाद आगतोष में हम। राजा भोज पूछता है कि कुछ आगम्यते ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता आना कहां से हो रहा है? तो ब्राह्मण उत्तर देता है कैलाशाद आगतोष में हम। राजन मैं कैलाश पर्वत से आ रहा हूं, कैलाश आश्रम से आ रहा हूं। तो राजा पुनः पूछता है कि शिवस्य चरणों स्वस्ति, भगवान शिव कुशलता पूर्वक हैं, दर्शन आपको हुए? तो ब्राह्मण कहता है किम पृच्छति, राजन क्या पूछ रहे हो तुम? शिवो मृता, अरे वो तो जाने कब के चले गए। शिवो मृता, वो सीधे कहता है वो तो मर गए। अब राजा को उत्सुकता हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा पूछता है क्या कह रहे हो ब्राह्मण, शिवो मृता, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ हुआ है महाराज? का कैसे बताओ? तो वो ब्राह्मण कहता है कि विचार करो। भगवान के स्वरूप का दर्शन किया है। भोलेनाथ देवादि देव महादेव हरिहर भी हैं, वाम भाग हरि, दक्षिण भाग हर, और अर्धनारीश्वर भी हैं। एक भाग भगवती उमा, आधा भाग भगवत शिव। ब्राह्मण कहता है कि अर्धम दानव वैरिणा गिरिजयाप्यर्धम
हृतम। जिस आधे शरीर में शिवा पार्वती जी का निवास था वो अपना ले गई भाग, और जो आधा शेष था उसमें विष्णु जी का निवास था वो ले गए। क्या बचा? दानव बैरी ना, विष्णु ना, दानव बैरी जो भगवान विष्णु हैं, आधा शरीर वो ले गए, और गिरजया अप्यर्धम, और भगवती गिरजा अपना भाग आधा ले गई। अर्धम दानव वैरिणो गिरिजयाप्यर्धम हरस्याहृतम देवेत्थम भुवनत्रये स्मरहरा भावम समुन्मीलते। तीनों लोकों में ये प्रसिद्ध है, दोनों लोग अपना अपना भाग ले गए। तो गंगा सागर मंबरम शशिकला, गंगा जी तो सागर में चली गई, और शशिकला अंबरम, जो चंद्रमा का भाग था वो आकाश में वो दिखाई पड़ता है, आकाश ले गया। शेषश्च पृथ्वी तलम, और भगवान शेषनाग जो सदैव लिपटे रहते थे वो भी पाताल को चले गए। गंगा सागर मंबरम शशिकला शेषश्च पृथ्वी तलम सर्वज्ञत्वमधीशरत्वमगमत्वाम, और उनका जो सर्वज्ञता और सर्वेश्वरत्व था वो तो आपने ले लिया महाराज जी। राजा से कह रहा है ब्राह्मण कि उनका जो सर्वज्ञता का और सर्वेश्वरत्व यानी सब पर शासन करने का जो भाव था, जो गुण था, वो आपके पास चला आया। और माम च भिक्षाटनम, और महाराज ये खप्पर भिक्षा करने के लिए हमें दे गए, हमें मिल गया। ये है मांगने का तरीका। मांगा ऐसे जाता है, हर आदमी मांग नहीं पाता। कहने के लिए उस ब्राह्मण ने अपनी बात कितनी चतुरता से रखी। वो कहता है शिव मृता, क्योंकि राजा पूछे आगे हुआ कैसे, क्या हुआ, और फिर उसने कितनी शालीनता से अपनी बात रखी कि सर्वेश्वरत्वम और सर्वज्ञत्वम आपको दे गए और भिक्षा पात्र हमें दे गए भिक्षा मांगने के लिए। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सब मांग नहीं पाते। यहां पर बिल्कुल यही भाव है। नंदी जी मांगते हैं महाराज 1 करोड़ का जप करना चाहते और समय मांग रहे हैं। जो वहां भाव लेकर चलते हैं ना, जैसे मृत्यु मिति प्रभु, देखे मेरी आयु कितनी है, 1 करोड़ का जप कर चुके हैं महाराज जी, और फिर भी प्रभु समक्ष खड़े हैं वरदान के लिए। नंदी जी कहते हैं नहीं महाराज 1 करोड़ जप और करना चाहते हैं, करो। तावदायुर्महादेव देहि त्रिवरमीश्वर, महाराज आयु बीच में पूर्ण ना हो जाए, 1 करोड़ का जप करना चाहते हैं, वो पूर्ति होना चाहिए और करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं एवमस्तु, करो। महादेव जी की कृपा से 1 करोड़ का जप पूर्ण हुआ।
फिर आए, भोलेनाथ पुनः आते हैं, कहते हैं कि नंदी हम प्रसन्न हैं, मांगो। तो नंदी कहते हैं महाराज तीसरी बार फिर से 1 करोड़ का जप, अभी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, अभी इच्छा पूर्ण नहीं। तृतीयाम जब तुम इच्छा में कोटिम भूयोपि शंकर, महाराज जी 1 करोड़ और जप करना चाहते हैं, अभी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। भगवान पुनः एवं मस्तु कह के चले गए। ये भी पूर्ण हुआ। तीसरा व्रत जब पूर्ण हुआ, चौथे बार जब आए प्रभु, तो नंदीश्वर पुनः मांगते हुए हैं कि प्रभु इच्छा पूर्ण नहीं हुई, अभी 1 करोड़ जप और करेंगे। जपेयम कोटिमन्याम वही, नंदी जी कहते हैं इच्छा पूर्ण नहीं हुई, अभी पुनः 1 करोड़ जप की इच्छा है। तो भगवान ने कहा इत्युक्ते भगवानाह न जप्तव्यम त्वया पुनः। कहते हैं नंदी अब अधिक जप की आवश्यकता नहीं है, नहीं करना है। अमरो जरया मुक्तो, इस मंत्र जप के प्रभाव से तुम अमर तो हो चुके हो, पहले ही हो चुके हो। जरया त्यक्तो, बुढ़ापा भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। मम पार्श्वगतः सदा, और तुम सदैव मेरे पास रहोगे। महागणपतिर्देव्या पुत्रो भव महेश्वर। देव्या पुत्रो भव महेश्वर। भगवान ने स्वयं पदवी दी है, तुम महेश्वर होगे, सर्वाधिपति होगे। महागणपति ही हमारे गणों में श्रेष्ठ गण होगे। और देव्या पुत्र भव, देवी के पुत्र हो, यानी पार्वती जी के पुत्र रूप में तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी। योगीश्वरो योग नेता गणानाम ईश्वरेश्वरः, ज्ञानम तन्मामकं दिव्यम हस्तामलकवत्तव। सर्वलोकाधिपः, मेरे जैसी प्रतिष्ठा तुम्हारी होगी, संपूर्ण लोकों के स्वामी होगे तुम। योगीश्वर, योग नेता, योगीश्वर होगे तुम, योगियों के भी मान्य होगे, शासनकर्ता होगे, ईश्वर होगे। योग नेता, अग्रगण्य योगियों में तुम्हारी गणना होगी। गणा नाम ईश्वरोश्वरः, तुम हमारे समस्त गणों के भी, नायकों के भी नायक होगे, ईश्वरों के भी ईश्वर होगे। सब लोगों के अधिपति, श्रीमान, सर्वज्ञ और मद बलान्विता। जो मेरा बल है वही तुम्हारा बल भी होगा, मेरे समान। ज्ञानम तन्मामकम दिव्यम, और हस्तामलकवत्तव, करतलगत आमलक समाना। संपूर्ण ज्ञान तुम्हें ऐसे उपलब्ध होगा। आभूत संप्लव स्थायी, जब तक पूर्ण प्रलय नहीं हो जाती। आभूत
पूर्ण प्रकृति, तीनों गुणों का जब तक लय नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी आयु रहेगी। महाप्रलय जिसको कहते हैं। प्रकृति से अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में सृष्टि होती है और पूर्ण चक्र होकर के जब वो व्यक्त से अव्यक्त में लीन हो जाती है, वो समय मिला करके महाप्रलय का कहा जाता है। इतनी आयु तुम्हें प्राप्त रहेगी और उसके बाद में भी ततो यास्यसि मत पदम, मेरे धाम को प्राप्त करोगे, मेरी पदवी को प्राप्त होगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर के नंदीश्वर को महाराज जी ने अपने गणों के मध्य में उनके अधिपति रूप में स्वीकार किया, उनका अभिषेक किया विधिवत। इसके बाद मरुद गणों की एक कन्या थी जिसका नाम था सुयशा, उसके साथ भगवान नंदीश्वर का विवाह कराया। तो ये वही स्थान है जहां पर भगवान नंदीश्वर ने तपस्या करके आयुपाई गणों में स्थान पाया। जापेश्वर तीर्थ ये कहलाता है। यहां जो भी शरीर त्याग करता है उसे रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं कि जपेश्वर तीर्थ के पास में ही पंचनद नाम का तीर्थ है, जहां 3 रात्रि निवास करके उपवास करके भगवान महादेव की आराधना करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है। यहीं पर आगे एक महाभैरव तीर्थ है, जहां भगवान की आराधना करने से महापातकों का नाश होता है। इसके पश्चात इधर जाने पर अब ये जो आया है, अब बढ़ रहे हैं वितस्ता। तीर्थानाम च परम तीर्थम वितस्ता परमा नदी। वितस्ता नाम की जो नदी है, इस नदी को व्यास नदी कहते हैं। पंजाब की जो 5 नदियां हैं, सतलज, झेलम, सिंधु नद, रावी और चिनाव, उसी में उसी की सतलज की संभवतः सहायक नदी है वितस्ता, व्यास नदी। कहते हैं बहुत पुण्य देने वाली है। वहां जाकर के स्नान तपस्या आदि उसके पास करने पर कहते हैं ये नदी स्वयं में भगवती का स्वरूप है। सर्व पाप हरा पुण्या स्वयमेव गिरीन्द्र जा। पार्वती जी के समान वरदान देने वाली है। उसके पास में बैठ करके जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं वो अक्षय होते हैं। इसके बाद में एक तीर्थ है पंचतप, जहां पर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की, सदाशिव की आराधना की थी। कहते हैं यहीं पर भगवान शिव ने विष्णु को प्रसन्न होकर के चक्र, जो भगवान विष्णु के हाथ में है चक्र, सुदर्शन चक्र जिसको कहते हैं, ये भोलेनाथ ने प्रदान किया था।
भगवान शिव ने दिया था। ये पाया था भगवान विष्णु ने यहीं पंचतप नामक तीर्थ पर। इसको पंच नद भी कहते हैं। और यहां जाकर के जो भगवान की आराधना करता है, या पितरों का लिए पिंडदान आदि क्रिया करता है, देवताओं को प्रसन्न करता है, सब ब्रह्मलोक के महीयत है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके आगे कायावरोहण नाम का एक तीर्थ है, जहां ऋषियों मुनियों ने, पीछे वर्णन आ चुका है कहीं, यहीं से महादेव जी के पूजन इत्यादि का प्रारंभ ऋषियों ने किया था। शिवलिंग प्रतिष्ठा यहीं की थी। कहते हैं इस स्थान पर किया गया श्राद्ध, दान, तप, होम, उपवास, ये सब अक्षय फल प्रदान करता है। यहाँ जो प्राणों का परित्याग करता है, जिसका शरीर छूटता है, वो रुद्र लोक को प्राप्त होता है। इसके आगे एक और है कन्या तीर्थ। यहाँ भी प्राणों का परित्याग हो तो दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि महर्षि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम के द्वारा स्थापित भी एक तीर्थ है। ये तो कुरुक्षेत्र में है संभवतः। समंत पंचक तीर्थ, 5 कुंड बनाए हैं भगवान परशुराम के द्वारा। कहते हैं कि वहां भी स्नान करने से, पितरों हेतु दान, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करने से उनका अक्षय फल होता है। इसी प्रकार से एक महाकाल नाम का तीर्थ है, जहां पर प्राणों का परित्याग करने से शिव जी के गणों में स्थान प्राप्त होता है। एक स्थान नकुलीश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहां भी जो शरीर त्याग करता है, उसे दिव्य भाव की प्राप्ति होती है। और फिर सूत जी बतलाते हैं कि हिमवच्छ करे रम्य गंगा द्वारे सुशोभने। हिमालय के शिखरों का जहाँ पर अंतिम श्रृंखला है, उसके बाद में एक तीर्थ है हरिद्वार नाम से, गंगा द्वार जिसको कहा जाता है। देव्या सह महादेवो नित्यम शिष्यैश्च संवृतः। वहाँ पर देवी के साथ में भगवान महादेव अपने शिष्यों के साथ में रहते हैं। वहां जाकर के तत्र स्नात्वा महादेवम पूजयित्वा वृषध्वजम सर्व पापैर्विमुच्येत मतस्तज्ञानमाप्नुयात। जाकर के वहां स्नान करने से, गंगा स्नान करने से, भगवान की आराधना करने से, पूजन करने से संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के साधक को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। मृतक ज्ञान, मृत्यु के बाद ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, फिर पुनः आना नहीं पड़ता।
शिव जी का एक दूसरा क्षेत्र भी है जो भीमेश्वर नाम से विख्यात है। वहां जाने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। सर्वेषाम अपि चैतेषाम, भगवान शिव के जितने भी स्थान हैं, तीर्थानाम परमापुरी नामना वाराणसी दिव्या, उनमें सबसे दिव्य जो पुरी है वो वाराणसी है। कोटि कोट्ययुताधिका, अन्य सभी स्थानों से करोड़ों करोड़ गुना फल देने वाले। सूर्य कहते हैं वाराणसीपुरी का हम तुम्हें महात्म तो पहले बता ही चुके हैं, अन्य कोई भी स्थान हो नान्यत्र लभ्यते मुक्तिर् योगिनाप्येक जन्मना, किसी भी स्थान पर साधक को एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलती। कर्म भोग के लिए आना जाना पड़ता है, जब तक कर्म भोग समाप्त नहीं होते हैं तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पर ये एक वाराणसी, काशी भगवान का एक ऐसा स्थान है जहाँ एक जन्म में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, पुनः जन्म लेना ही नहीं पड़ता। शरीर मात्र छूटने से, कोई साधना की हो न की हो, शरीर छूटने मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से हमने मुख्य मुख्य तीर्थों के संबंध में संक्षेप रूप से तुम्हें बतलाया है। कहा यह स्वधर्मान परित्यज्य तीर्थ सेवाम करोति, जो अपने धर्मों का परित्याग करके केवल तीर्थ यात्रा करता है, न तस्य फलते तीर्थम इहलोके परत्र च, उसे तीर्थ यात्रा का कभी कोई फल नहीं मिलता है। अपने कर्मों से कहना चाहिए मन चुरा करके भागने वाला आदमी तीर्थ यात्रा से कोई फल प्राप्त नहीं कर पाता। प्रायश्चित्ते च विधुरा तथा पापचरो गृही प्रकृत्या तीर्थ संसेवाम ये चान्ये तादृशा जना। देखो, जिन्होंने पाप किया है जाने या अनजाने, प्रायश्चित्ती, जिनको प्रायश्चित करना है, सब विधुरा, विधुर जिसकी पत्नी नहीं है, तथा पाप चरोग्रही, तथा वो गृहस्थ जिससे पाप हो गया है, ऐसे लोगों को तीर्थ यात्रा बतलाई गई है। उनको तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। या ऋणानि त्रीण्यपाकृत्यं, तीनों ऋणों से मुक्त होकर के, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, तीन ऋणों से मुक्त होकर के कुर्याद वा तीर्थ सेवनम, तब तीर्थ सेवन करें। देवकृत्य,
देवऋण यज्ञादि होम इत्यादि करना, देवताओं को भोजन देना। ऋषि ऋण ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को पढ़ना, अनुशीलन करना, उन पर चलना और उनकी सेवा करना, ऋषि ऋण। और पितृ ऋण, पितृ ऋण जैसा देवी भागवत में आया है, माता पिता के ऋण से, अपने पूर्वजों के ऋण से कैसे वो ऋण होते हैं। जीवितो वाक्य करणात् क्षया हे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। कम से कम इतना तो करना ही है। जीवितो वाक्य करणात् सर्वप्रथम ये है, जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी आज्ञा का पालन हो। सर्वाधिक पितृऋण से ऋण होने का यही एक मार्ग है। जीवितो वाक्य करणात्, जब तक जीवित रहे माता पिता तब तक संपूर्ण धर्म का परित्याग करके उनके आदेश का पालन किया जाए, यही धर्म है। उसके पश्चात क्षया हे भूरि भोजनात्, उनका शरीर शांत होने के पश्चात उनके क्षय दिवस को, मृत्यु के पश्चात उनके संस्कार में ब्राह्मण भोजन कराया जाए। और गयायाम पिंडदानाच्च, उसके बाद में उनके निमित्त गया, और गया के बाद में बद्री नारायण भी होता है। तो कम से कम गया जाकर के उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण इत्यादि कार्य संपन्न किए जाएं, तभी पितृऋण से व्यक्ति ऋण होता है। तो इस प्रकार से तीन ऋणों से मुक्त होकर के देवऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋणों से मुक्त हो जाए जब, तब उसके बाद में तीर्थ सेवन करे। और उसमें भी है विधाय वृत्तिम पुत्राणाम भार्याम तेषु निधाय च। पुत्रों के लिए आजीविका का प्रबंध किया जाए, और भार्याम तेषु निधाय च, और पत्नी को अपने पुत्रों के साथ में रख करके तब ये सब कार्य किए जाएं, तीर्थ सेवन इत्यादि। या तो पत्नी साथ रहे या पुत्रों के साथ में उसका। तो प्रायश्चित्त प्रसंगेन तीर्थमाहात्म्यमीरितम् या पठेत् शृणुयाद्वापि मुच्यते सर्वपातकैः। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रायश्चित्त के प्रसंग से हमने आपके समक्ष तीर्थ महात्म्य का भी वर्णन किया। इसको जो भी पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वो भी समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि इतना भगवान कूर्म नारायण मूल उपदेशक हैं, वो देवताओं और ऋषियों के समक्ष ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ तक बता करके सूत जी कहते हैं कि भगवान नारायण ने ऋषियों से पूछा कि अब और क्या सुनना चाहते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि आपने
कथिता भवता धर्मा मोक्ष ज्ञानम सविस्तरम लोकानां सर्ग विस्तारम वंश मनवंतराणि च प्रतिसर्गम इदानीं नो वक्तुमर्हसि माधव। कहा आपने विस्तार से धर्म मोक्ष ज्ञान सृष्टि का विस्तार वंश मनवंतर इन सब की बातें बतलाई। अब इच्छा है कि महाराज इसका विपरीत क्रम भी बता दें। आपने सर्ग बताया, सृष्टि कैसे होती है प्रारंभ, महाराज तो अब उसका विपरीत क्रम भी बताएं जिसको प्रतिसर्ग कहते हैं। ये विस्तार लय कैसे होता है इसका, प्रतिसर्ग जिसको प्रलय कहें वो कैसे होती है। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों की बात सुन करके भगवान नारायण कूर्म रूप में जो हैं वो प्रलय का वर्णन करते हैं। कहते हैं सुनो ऋषियों, प्रलय भी 4 प्रकार की है। नित्यो नैमित्तिकश्चैव प्राकृतात्यन्तिकौ तथा चतुर्धायं पुराणेऽस्मिन् प्रोच्यते प्रतिसंचरः। प्रतिसंचरः अर्थात वापस का मार्ग। प्रलय 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार का इसका बताया गया है। प्रथम नित्य, फिर नैमित्तिक, फिर प्राकृत तथा आत्यंतिक, ये 4 प्रकार की मानी गई है। योऽयं संदृश्यते नित्यं लोके भूत क्षयस्त्रिः नित्यः संकीर्त्यते नाम्ना मुनिभिः प्रतिसंचरः। प्रतिदिन आप देखते हैं कितने ही व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं, मरते हैं। ये नित्य प्रलय है। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, वही स्थिति है। ये नित्य प्रलय कही गई है। इसके पश्चात नैमित्तिक प्रलय यहां पर जो कहा है, ब्राह्मो नैमित्तिको नाम कल्पान्ते यो भविष्यति। कल्पान्ते ब्रह्मा का जी का जब दिन पूर्ण होता है और फिर रात्रि आती है, जब ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं, कल्पान्ते कल्प के अंत में जो उनकी रात्रि है, यह ब्राह्मी निशा कहलाती है, ब्रह्मा जी की रात्रि। उस समय ये समस्त सृष्टि का लय हो जाता है। यह नैमित्तिक प्रलय कही गई है। ब्रह्मा जी की रात्रि में जब होती है वो। इसके पश्चात जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है, आयु पूर्ण होती है, अर्थात आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, तिनके से लेकर के स्थूल सृष्टि से लेकर के
सूक्ष्म सृष्टि तक, ब्रह्मा जी तक या महत्तत्व तक, व्यक्त प्रकृति जहां पर है प्रारंभ होती है, वो वहां तक की संपूर्ण व्यक्त सृष्टि का जो लय होता है मूल प्रकृति में, वो प्राकृत प्रलय कहा जाता है। मूल प्रकृति से जो उत्पन्न हुई थी व्यक्त प्रकृति के रूप में सृष्टि, उस व्यक्त सृष्टि का अव्यक्त में लय हो जाना, यह प्राकृत कहलाता है, प्राकृत प्रलय। और महाराज जी ने कहा कि जो अंतिम मैंने बताई है आत्यंतिक प्रलय, यह ज्ञान के द्वारा, समाधि के द्वारा जब साधक परमात्म साक्षात्कार कर लेता है, एक ही भाव प्राप्त कर लेता है, आत्म साक्षात्कार युक्त हो जाता है, तो उसके लिए ये समस्त सृष्टि प्रपंच का आत्यंतिक लय हो जाता है। आत्यंतिक लय कि उसके समक्ष ये माया और माया कार्य कभी भी नहीं आते। ज्ञान द्वारा परमात्मा में होने वाले या रहने वाले योगियों के सामने जो इसका लय हो जाता है, वो आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है या आत्यंतिक लय कहा जाता है। अब इस प्रकार से 4 प्रकार के महाराज जी ने बता दिए। अब इसमें विशेष चीज जो ब्रह्मा जी से उत्पत्ति बताई थी सृष्टि की, अधिकतर उसी का कथन होता है, तो कहते हैं वो नैमित्तिक प्रलय जो बताई थी, जो कल्प के अंत में ब्रह्मा जी की रात्रि में जो लीनता हो जाती है और फिर जब प्रातःकाल होती है, अगला कल्प प्रारंभ होता है, तो पुनः सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है, तो उसका बताते हैं। प्रातःकाल में कई बार बता चुके हैं किस प्रकार से होता है, और यहाँ लीन कैसे होती सायंकालीन ब्रह्मा जी के कल्प के अंतिम अवस्था में, वो भगवान बताते हैं। उसको संक्षेप में सुनो। चतुर्युग सहस्रांते संप्राप्ते प्रतिसंचरे, जब 1000 चतुर्युगी की पूर्ति होती है कल्प के अंत में, तब प्रलयकालीन स्थिति उपस्थित होती है, और उस समस्त सृष्टि प्रपंच को ब्रह्मा जी जब आत्मसात करते हैं, तब कहते हैं सबसे पहले तो 100 वर्ष तक सूखा पड़ता है, अनावृष्टि होती है। उसमें प्राणियों का नाश होता है। इसके पश्चात कहते हैं और उग्र ताप पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रकाश के साथ में
सूर्य से गर्मी इतनी उत्पन्न होती है और वो यहाँ पर जो रह जाता है जल पृथ्वी पर, वो समस्त उसको पी लेते हैं, वो अग्नि। और इन समस्त लोगों को चारों तरफ से जलाते हैं। उनके तेज से पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र ये सब सूख जाते हैं, सब जल जाते हैं। और ऐसे बिल्कुल हो जाते हैं जैसे एकदम अग्नि में जैसे लोहा डाल दो तो लाल अग्नि स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार से इस संपूर्ण लोक उसी अग्नि आकार में होकर के सूर्य के साथ में एकाकार हो जाते हैं, कुछ फिर रह नहीं जाता। जब इस प्रकार से ये सब कुछ जल जाता है तो भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक ये सब जब समाप्त जल जाते हैं तब यहाँ पर वही संवर्तका जो प्रलयकालीन मेघ हैं वो आते हैं और यहाँ पर भयानक वर्षा करते हैं। तो नष्टे चाग्नौ वर्ष सतै पयोदाक्षय संभवा। इस तरह से ये जिस समय पयोद अर्थात जल देने वाले बादल बरसते हैं तो वो जो अग्नि है वो सब इस जल के द्वारा शांत कर दी जाती है और संपूर्ण स्थान इस जल से आप्लावित हो जाता है। इस प्रकार से फिर उस जल के अतिरिक्त यहां कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। स्थावर जंगम वो तो सब समाप्त हो चुके होते हैं पहले। तो इस प्रकार से इस ब्रह्म सृष्टि का लय होता है ब्रह्मा जी में। 1000 चतुर्युगी के बाद सायंकालीन बेला में दिन के समापन पर ब्रह्मा जी जब शयन करने जाते हैं तो इस प्रकार से ये होता है। सूर्य जी कहते हैं वाराहो वर्तते कल्पो। भगवान नारायण ने बताया कि वर्तमान कल्प वाराह कल्प जो चल रहा है, यस्य विस्तार ईरिता, जिसका विस्तार हमने आपको बताया, इसके अंतर्गत जो ब्रह्मा विष्णु शिव की स्थिति बताई। ऐसे एक ही स्थान पर नहीं है, जाने कितने ब्रह्मांडों में कहां कहां ये सब चल रहा है। हर स्थान में ब्रह्मा अलग हैं और ये इस प्रकार हैं। जहां हम ये बैठे हैं, योयम प्रवर्तते कल्पो
वाराह सात्विको मता अन्ये च सात्विका कल्पा मम तेषु परिग्रह। भगवान कूर्म नारायण कहते हैं कि और भी कल्प हैं, ये तो वर्तमान कल्प चल रहा है, वाराह कल्प। द्वितीय परार्ध का प्रथम दिन चल रहा है अभी बहुत शेष है। ब्रह्मा जी की इन्हीं की आयु बाकी है, अन्य भी क्रम से आएंगे कल्प। कल्प आते रहेंगे और इसी प्रकार से सृष्टि पुनः होती रहेगी। ऐसे ऋषि मुनि भी होंगे, ध्यानम तपस तथा ज्ञानम लब्ध्वा ते स्वेव योगिना। उन कल्पों में भी इसी प्रकार से ध्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा योगी लोग आराध्य गिरिशम माम च, ऋषि मुनि मेरी आराधना करेंगे। गिरिशम उनके भगवान महादेव की आराधना करके यान्ति तत्परमं पदम, आते जाते रहेंगे, परम पद की प्राप्ति करते रहेंगे। सोहम सत्वम समास्थाय मायी मायामयीं स्वयं एकार्णवे जगत्यस्मिन् योग निद्रां व्रजामि तुम। जब इस प्रकार से एकार्णव स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि चली जाती है, प्रलय जब हो जाती है, तो उस एकार्णव में, महासागर में, प्रलय के महासागर में मैं योग निद्रा का आश्रय लेकर के विश्राम करता हूं। उस समय कहते हैं मुझे और कोई नहीं देख पाता। जनलोक में जो ऋषि महर्षि रहते हैं, महात्मा रहते हैं, वही लोग मेरा दर्शन करते हैं। अहम पुराण पुरुषो भूर्भुवः प्रभवो विभु। मैं ही पुराण पुरुष हूं, परमात्मा सत्ता हूं। भूर्भुवः प्रभवः और विभु, व्यापक, सर्वव्यापक मैं ही हूं। सबको उत्पन्न करने वाला, सर्वरूप और सर्वव्यापक मैं ही हूं। सहस्र चरणा श्रीमान सहस्रांशु सहस्रदक, वो जो कहा गया है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात, वो मैं ही हूं। मंत्रो अग्निर्ब्राह्मणा गावा कुशाच समिदो यम, इन सर्व स्वरूपों में मैं ही हूं। मंत्र भी मैं हूं, अग्नि भी मैं हूं, ब्राह्मण भी मैं हूं, गाय भी मैं हूं, कुश भी मैं हूं, समिधा भी मैं हूं, सभी कुछ मैं हूं। प्रोक्षणी च श्रुवश्चैव सोमो घृतमथात्महम्, श्रुवा भी मैं हूं, जिससे हवन में वो डालते हैं घी। प्रोक्षणी भी मैं हूं, जिसमें जल रखा जाता है। सोम भी मैं हूं और घृत भी मैं हूं कि संवर्तको महानात्मा पवित्रम परमम यशाम। मैं ही संवर्तक हूं, जो अग्नि बताई थी, सर्वभोक्ता, संपूर्ण भक्षण कर जाने वाला संवर्तक अग्नि भी मैं हूं। महान आत्मा परमात्मा भी मैं हूं। पवित्रम परमम यशा वेदो वेद्यम, वेद भी मैं हूं और जानने योग्य भी मैं ही हूं। ज्ञान भी मैं हूं और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूं। प्रभुर गोप्ता, संपूर्ण इस प्रपंच का स्वामी भी मैं हूं, इसका रक्षक भी मैं हूं। गोपतिर ब्रह्मणो मुखम, इंद्रियों का स्वामी भी मैं हूं और
ब्रह्मणो मुखम, ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाला, या यूं कहें कि मुख्य रूप से ब्रह्मा भी मैं ही हूं। सृष्टि का सर्वप्रथम ब्रह्मा जी आए तो सृष्टि का प्रमुख जो है प्रारंभ ब्रह्मा मैं ही हूं। मैं ही हंस नाम से विख्यात हूं, प्राण भी मैं हूं, कपिल भी मैं हूं, विश्वमूर्ति सनातन हूं मैं। क्षेत्रज्ञ प्रकृति ही कालो जगद बीजमथामृतम, माता पिता महादेवो मत्तो यन्न विद्यते। क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, प्रकृति भी मैं हूँ, काल भी मैं हूँ, इस संपूर्ण सृष्टि का बीज भी मैं ही हूँ, मूल मैं हूँ, माता पिता जो भी हूँ मैं हूँ। महादेव जी दोनों एक ही हैं, अन्य न विद्यते। महादेव जी के और मेरे अतिरिक्त और कोई यहाँ पर है नहीं। तो आदित्य वर्णो भुवनस्य गोप्ता, वो सूर्य रूप संपूर्ण भुवनों को गोप्ता रक्षक। नारायण पुरुषो योग मूर्ति, नारायण स्वरूप में, पुरुष स्वरूप में, योग मूर्ति के रूप में। माम पश्यन्ति यतयो योग निष्ठा, मुझे ही योगी लोग जिनकी निष्ठा योग में है उस मार्ग से मेरा ही दर्शन करते हैं। और ज्ञात्वात्मानम अमृतत्वम व्रजन्ति, और इस प्रकार से वो योगी जन मेरा दर्शन करके मुझे पा करके मैं उनकी ही आत्मा हूँ ऐसा जान करके, आत्मानुसंधान करके अमृतत्वम व्रजन्ति, अमरता प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात फिर उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, यहाँ पुनः नहीं आना पड़ता। ये ब्राह्मी नैमित्तिक प्रलय की बात बताई। इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि प्राकृत प्रलय का भी सुन लो। जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है तो मेरा जो काल स्वरूप है, जिसने इसको उत्पत्ति करने के लिए प्रेरणा की थी, वही अब इसको लय करने की उसका निश्चय करता है। कालाग्निर भस्म साथ कर तुम करोत निखिलम मतिम, वही कालात्मा जो है, वही मेरा स्वरूप, काल स्वरूप इस संपूर्ण सृष्टि प्रपंच को लय करने का विचार करता है। और जब ये ऐसा विचार करता है तब पुनः, जैसे अभी ब्राह्मी उसमें नैमित्तिक प्रलय में बताया था, अनेक रूप के सूर्यों के द्वारा इस संपूर्ण लोक को दग्ध कर दिया जाता है, सब जल जाते हैं। महेश्वर का वो स्वरूप, अग्नि स्वरूप, इस समस्त ब्रह्मांड और सृष्टि को जला करके, दग्ध करके समाप्त कर देता है। केवल भगवती अंबिका उनके साथ में होती हैं, महादेव के। ऐसा वैदिकी श्रुति, इस बात का समर्थन वेद भी करते हैं। कहते हैं देवताओं के
सिर से बनी हुई माला भगवान भोलेनाथ गले में धारण करते हैं। यहीं को पर भगवान तांडव नृत्य करते हैं। पीत्वा नृत्यामृतम देवी भर्तुः परम मंगला योगमास्थाय देवस्य देहमायाति शूलिनः। उस नटराज के स्वरूप को देखकर, उनके नृत्य स्वरूप का वो अमृत स्वरूप चिंतन, जैसे अमृत का पान करती हुई भगवती देवी योग का आश्रय लेते हुए स्वयं भी उसी नटराज स्वरूप में प्रवेश कर जाती हैं। अब वो दो स्वरूप न दिखाई देकर के एक अकेला स्वरूप दिखाई पड़ता है। और तब भगवान स्वयं उस तांडव त्याग करके अपने ज्योतिष स्वरूप भाव में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु सब उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। और इस प्रकार से जब स्थित होते हैं तो ये समस्त पृथ्वी अपने मूल तत्व जल में विलीन हो जाती है। और फिर वो संपूर्ण जल अपने प्राकट्य स्थली अग्नि में समाहित हो जाता है। अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश तत्व समस्त अपने गुणों सहित जहाँ से आया है तामस अहंकार, उसमें विलीन हो जाता है। इंद्रियां जहाँ से आई हैं, इंद्रियों, इनके देवता इंद्रियां राजस अहंकार से आई हैं, उसमें विलीन हो जाती हैं। इंद्रिय देवता सात्विक अहंकार से आए हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। सब जाकर के ये अहंकार में लीन हो जाते हैं। और उसके पश्चात ये सात्विक, राजस और तामस अहंकार सब मिलकर के एक होकर के महत्तत्व में लीन हो जाते हैं। त्रिविधोऽयम् अहंकारो महति प्रलयम् व्रजेत। उस महत्तत्व में ये लीन हो जाते हैं तो महात्म में भी सहितम ब्रह्मांडम अति तेजसम अव्यक्तम जगतो योनि संघरेदेकमव्ययम्। अब ये यहाँ से पृथ्वी से लेकर के, पृथ्वी तत्व से, स्थूल पृथ्वी तत्व से लेकर के और महत तत्व तक का या यूं कहें अहंकार तक, इसके स्वामी ब्रह्मा हैं। ये संपूर्ण लय ये नैमित्तिक प्रलय के अंतर्गत आता है, ब्रह्मा में लीन होता है। यही व्यक्त प्रकृति स्वरूप हैं ब्रह्मा। और जब वो अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाती है, समस्त व्यक्त प्राकृत सृष्टि ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत प्रकृति अपने में लीन कर लेती है, जो इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण है। और उस समय ये अव्यक्त प्रकृति जब मूल भाव में आती है तो अब पुरुष अलग हो जाता है
और प्रकृति अलग हो जाती है। दो द्वैत के स्थिति सांख्य की बता रहे अभी। जो संसर्ग हुआ था प्रारंभ में काल के द्वारा, संसर्ग के कारण जो संक्षोभ हुआ था प्रकृति में, वो स्थिति समाप्त हो जाती है। अब चैतन्य स्वरूप अलग और ये जड़ स्वरूप अलग, ये स्थिति हो जाती है। अब सांख्य दर्शन कहता है कि इन दोनों की अलग अलग स्थिति है। तो अगर उस दृष्टि से समझें तो दोनों अनादि हैं। प्रधान पुंसो अजयो रेश, ये दोनों जन्मा हैं, अनादि हैं। इस संघारा ईर्ता, ये दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं तो यही संघार कहा जाता है। महेश्वरेच्छा जनितो न स्वयं विद्यते लह, ये महेश्वर की इच्छा स्वरूप है। उनकी जब इच्छा होती है, स एच्छत एको हम बहुत श्याम, तभी ये संयोग होता है। स एक्षत तद एक्षत एको हम बहुत श्याम प्रजायेय, तभी ये सृष्टि का प्रारंभ होता है। बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं होता। तो गुण साम्यम तद अव्यक्तम, ये जो अव्यक्त प्रकृति है, प्रकृति ही परिगीयते, जिसको मूल प्रकृति कहा जाता है, संपूर्ण सृष्टि प्रपंच की जननी, वहां गुणों की साम्यावस्था होती है। गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, इनके साम्यावस्था ये मूल प्रकृति है। प्रधानम जगतो योनिर माया तत्वमचेतनम, ये सृष्टि का मूल स्थान, माया भी इसको कहते हैं। अचेतनम, ये जड़ कही जाती है, अचेतन है। इसके बाद में जो पुरुष है, कूटस्थ चिन्मयो आत्मा केवल पंचविंशक, जो 25वां तत्व सांख्य दर्शन में पुरुष कहा जाता है, वो कूटस्थ है, अद्वितीय है। आत्मा जिसको कहते हैं, चेतनात्मक तत्व है, चेतन मात्र है। गीयते मुनिभि साक्षी महान एक पितामह, इसी को ऋषि मुनि साक्षी कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, महान कहते हैं। वो एक है, अद्वितीय है। इस प्रकार से ये प्राकृत प्रलय होती है। और यहां पर जब दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, शक्ति और शक्तिमान, प्रकृति और पुरुष, ये भी जब दोनों एकाकार हो जाते हैं, वो आत्यंतिक प्रलय होती है। वो ज्ञान प्राप्त ऋषियों के द्वारा जब एकीकृत अनुभूति हो जाती है कि सो हम, इस भाव की जब प्राप्ति हो जाती है, तो फिर समस्त सृष्टि प्रपंच का आत्यंतिक लय हो जाता है। और वो भी भगवान शिव ही करते हैं। आत्यंतिकम चैव लयम विदधाति शंकरः। तो इस प्रकार से यहाँ पर
भगवान नारायण कूर्म स्वरूप में जे ऋषियों को बतलाते हैं, वो अद्वितीय तत्व सर्वेश्वरा सर्ववंद्या शाश्वतानंत भोगिना, वो जो उनकी शक्तियां हैं, सर्वेश्वरा सबके स्वामी, सबकी कहना चाहिए कि मूल स्थान, सर्ववंद्या सबके द्वारा वंदित, तीनों शक्तियां उसकी जो हैं, शाश्वतानंद भोगिनः, शाश्वत हैं, वंदनीय हैं, संपूर्ण भोगों से संपन्न हैं। ऐसा वो सर्वेश्वर है जिसकी ये सब शक्तियां हैं, वो अद्वितीय है। एकमेवाक्षरम तत्वम पम प्रधानेश्वरात्मकम, वही अद्वितीय अक्षर तत्व सर्व प्रधान है, पुरुष है, ईश्वर स्वरूप है। उसी की संसार में जितनी भी दिव्य विभूतियां दिखलाई पड़ती हैं, वो एकमात्र उसी परमात्म सत्ता के ही अलग अलग अंश हैं या उसी के स्वरूप हैं। जैसे इंद्र आदि देवता हैं, इन सब की यज्ञ आदि विधि के द्वारा इनकी सबकी आराधना की जाती है। एकैकस्य सहस्राणि देहानां वै शतानि च, एक एक ये व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनके हजारों हजार शरीर हैं। इसी प्रकार से इस समस्त सृष्टि प्रपंच में जितने भी प्राणी हैं, वो उस परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। कोई दूसरा इस सृष्टि में है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु अग्नि वरुण इत्यादि रुद्र महात्मा जो भी हैं, ये सब उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए कहा है देवम महादेवम सर्वशक्तिम सनातनम आराधयेद वै गिरिशम सगुणम बाथ निर्गुणम। उन देवाधिदेव महादेव की जो संपूर्ण शक्ति से समन्वित हैं, संपूर्ण शक्तिमान हैं, उनकी हर प्रकार से आराधना और पूजन करना चाहिए, चाहे सगुण स्वरूप में करो या निर्गुण स्वरूप में करो। किसी भी स्वरूप में उनकी आराधना सर्व प्रकार से करनी चाहिए। इस संबंध में भगवान कहते हैं कि हम तुम्हें मार्ग पहले ही बता चुके हैं। योग मार्ग जब बताया था तो वहां भी सबीज समाधि और निर्बीज समाधि की स्थिति बताई थी। सविकल्पक और निर्विकल्पक। निर्विकल्पक समाधि में निराकार स्वरूप की प्राप्ति, वहां तक पहुंचना हो जाता है। सगुण स्वरूप में सबीज समाधि तक या सविकल्पक समाधि तक रहता है। दोनों स्थितियां उन्हीं की हैं। साधना उन्हीं की जाती है। जहां तक भगवान के स्वरूप सगुण साकार स्वरूप का आश्रय रहता है, वो सबीज समाधि तक की स्थिति होती है। और उसमें भी परिपक्वता प्राप्त होने पर जब उस आकार की भी समाप्ति हो जाती है, लय हो जाता है, तो निर्बीज समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। तो वहाँ पर साधक
और साध्य दोनों का ऐक्य हो जाता है। मुमुक्षु का और उस परम तत्व का, आत्म तत्व का और परमात्मा तत्व का एकीकरण हो जाता है, दूसरा शेष रहता ही नहीं। वो स्थिति प्राप्त हो जाती है, वही परम पद है, वही मोक्ष पद है और वही ईश्वर पद है। और फिर भगवान कहते हैं कि अगर उस स्थिति तक न पहुंच सको, यहीं तक रहो, तो किसी भी स्वरूप की आराधना करो। भगवान के रुद्र स्वरूप की, महादेव स्वरूप की आराधना करो, विष्णु स्वरूप की आराधना करो या ब्रह्मा जी के स्वरूप की आराधना करो। इसमें भी कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान कूर्म स्वरूपधारी नारायण ने इन सब को, ऋषियों को, देवताओं को ये उपदेश दिया है। सूत जी कहते हैं, एतावदुक्त्वा भगवान वीरराम जनार्दन। जनार्दन भगवान शांत हुए, चुप हुए। तुष्टुर्मुनियो विष्णु शक्रेण सह माधवम। ये समस्त देवता ऋषिगण भगवान माधव की स्तुति करते हैं वहाँ पर। नमस्ते कूर्मरूपाय विष्णवे परमात्मने नारायणाय विश्वाय वासुदेवाय ते नमः। कूर्म रूपधारी आप भगवान विष्णु हैं, आप नारायण हैं, आप ही वासुदेव हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। नमस्ते कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माधवाय नमस्तुभ्यं नमो यज्ञेश्वराय च। सहस्रशीर्षे तुभ्यं सहस्राक्षाय ते नमः। नमः सहस्रहस्ताय सहस्रचरणाय च। ओम नमो ज्ञान रूपाय परमात्मा स्वरूपिणे आनंदाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढ़ शरीराय निर्गुणाय नमोस्तुते। पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्र स्वरूपिणे नमः। सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते। धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। नमोस्तु व्योम तत्वाय महायोगेश्वराय च। परावराणां प्रभवे वेदवेद्याय ते नमः। नमो बुद्धाय शुद्धाय नमो युक्ताय हेतवे। नमो नमो नमस्तुभ्यं मायिने वेधसे नमः। नमोस्तु ते वराहाय नारसिंहाय ते नमः। वामनाय नमस्तुभ्यं ऋषिकेशाय ते नमः। नमोस्तु कालरुद्राय कालरूपाय ते नमः। स्वर्गापवर्गदात्रे च नमो प्रतिहतात्मने। नमो योगाधिगम्याय योगिने योगदायिने। देवानां पतये तुभ्यं देवार्तिशमनाय ते। भगवन् त्वत्प्रसादेन सर्वसंसारनाशनम्
अस्माभिर्विदितं ज्ञानं यज्ञात्वामृतमश्नुते श्रुतास्तु विविधा धर्मा वंशामन्वन्तराणि च सर्गश्च प्रतिसर्गश्च ब्रह्माण्डस्यास्य विस्तरः त्वं हि सर्वजगत्साक्षी विश्वो नारायणः परः त्रातुमर्हस्यनन्तात्मस्त्वमेव शरणं गतिः त्वमेव शरणं गतिः। इस प्रकार से देवताओं ने, ऋषियों ने भगवान की स्तुति की है। कहा भगवान आपकी कृपा प्रसाद से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, आपके द्वारा आपने जो कुछ हमें उपदेश दिया, आपके ही कृपा प्रसाद से सर्व संसार नाशनम ज्ञानम अस्माभिर्विदितम, संपूर्ण संसार से छुटकारा पाने का जो मार्ग है, वो जो ज्ञान है, वो हमें प्राप्त हुआ है। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान लेने से फिर अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, बार बार जन्म लेना मरना नहीं पड़ता। आपने हमें जो विविध प्रकार के धर्म, वंश, मनवंतर, सर्ग प्रतिसर्ग, ये ब्रह्मांड की स्थिति, ये सब जो कुछ भी बतलाया, ये सब स्वरूप में आप ही तो हैं। इन सब के साक्षी भी आप हैं, आप ही इस स्वरूप में हैं, आप ही हम लोगों की भी गति हैं। आपके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। आप हमारी त्रातुमर्हस्यनन्तात्मन, आप सर्व प्रकार से हमारी रक्षा करें। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी और समस्त ऋषियों, ये जो कुछ हमने भगवान के द्वारा, कूर्म नारायण जी के द्वारा ऋषियों देवताओं को उपदेश दिया था, वो कूर्म पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। वो हमने आप सबको आपके समक्ष उसका वर्णन किया है। इसके पश्चात सूत जी ने इस पुराण की जो प्रारंभ से लेकर के यहाँ तक सुनाया है, उसका विवरण दिया है विषय सूची के रूप में, कि हमने क्या क्या आप लोगों को सुनाया। इसके अंतर्गत वो पूर्ण विवरण देते हुए आज सर्गस्ततः पश्चात अंडावरण सप्तकम यहाँ से प्रारंभ किया है, और संपूर्ण इस कूर्म पुराण की विषय सूची देकर के बतलाया कि ये सब बतला करके भगवान उस कूर्म स्वरूप को त्याग करके अपने स्थान को चले गए। तो इस शास्त्र को एतत् पुराणम परमम भाषितम कूर्म रूपिणा, जो भगवान ने कूर्म स्वरूप से देवताओं ऋषियों के समक्ष ये सुनाया था, या पठेत सत्यम मर्त्यो, जो भी व्यक्ति इसका निरंतर पाठ करता है, नियम पूर्वक, नियमेन समाहिता, नियम पूर्वक इसका पाठ करता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते, संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और वही सब पुराणों में जो होता है वही यहाँ भी है। लिखित्वा चैवयोदध्यात् वैशाखे मास सुव्रत विप्राय वेद वृष्टे तस्य पुण्यम निबोधत,
ये उस समय की स्थिति है जब छपना नहीं था, हाथ से पुराण लिखे जाते थे। तो जो भी इस पुराण की एक प्रति हाथ से लिख कर के ब्राह्मणों को दान करता था वैशाख के महीने में, उसका पुण्य सर्व पाप विनिर्मुक्ता, संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता था, संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति होती थी, स्वर्ग प्राप्त होता है। ये फल बतलाया गया है। यथा वदत्र भगवान देवो नारायणो हरि कथ्यते ही यथा विष्णुर न तथान्य सुब्रता। इस पुराण में भगवान नारायण के जैसे चरित्र की उनका कीर्तन हुआ है, भगवान के लीला का, वैसा अन्यत्र नहीं है। ये ब्राह्मी संहिता जो कूर्म पुराण की है, ये संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। और अंततः सूर्य जी ने कहा है कि नमस्कृत्वा हरिम विष्णुम जगद योनिम सनातनम अध्येतव्यमिदं शास्त्रम कृष्ण द्वैपायनम तथा। इति आज्ञा देवदेवस्य विष्णोर अमित तेजसा पाराशर्यस्य विप्रसेर व्यासस्य च महात्मनः। नमस्कृत्वा हरिम विष्णु, भगवान नारायण को, विष्णु को, उनको प्रणाम करके जगत योनिम सनातनम, जो संपूर्ण सृष्टि की योनि है, कहना चाहिए कि उत्पत्ति स्थल हैं, निमित्त और उपादान कारण हैं, उनका प्रणाम करके, व्यास जी को प्रणाम करके तब इस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अब कहते हैं प्रारंभिक उस समय में उस देवताओं के और देवर्षि भी वहां पर सम्मिलित थे। जब भगवान नारायण ने इस पुराण का उपदेश किया था तो वहां से इस ज्ञान को प्राप्त करके नारद जी ने गौतमाय ददौ पूर्वम, महर्षि गौतम को इसका उपदेश दिया और तस्मात् चैव पराशरः, फिर गौतम जी ने पराशर जी को दिया। और पराशर जी ने इसी पुराण की कथा गंगा द्वारे हरिद्वार में ऋषियों मुनियों को ये कथा सुनाई। इसी प्रकार से इस पुराण की कथा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र प्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनको ये सुनाई थी। और उनमें से जो सनक नाम के पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, उनसे देवल जी को एक पुराण मिला, देवल से पंचशिख, और सनत कुमार जी से इस ज्ञान को भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं व्यास जी से मुझे ये पुराण मिला जिसका वर्णन आप लोगों के समक्ष इस नैमिष क्षेत्र में तस्मै व्यासाय गुरुवे, उनकी कृपा से, व्यास जी के गुरुदेव जी की कृपा से हमने आपको सुनाया। यहाँ पर अंततः गुरुदेव को स्मरण करते हैं
तस्मै व्यासाय गुरुवे सर्वज्ञाय महर्षये पाराशर्याय शांताय नमो नारायणात्मने। महर्षि पराशर जी के आप पुत्र हैं, नारायण स्वरूप हैं, सर्वज्ञ हैं, गुरु हैं, शांत स्वरूप हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। यस्मात् संजायते कृत्स्नम यत्र चैव प्रलीयते नमस्तस्मै सुरेशाय विष्णवे कूर्मरूपिणे। संपूर्ण संसार जिनसे उत्पन्न होता है और जिनमें लीन हो जाता है, उन समस्त जीवों के या ईश्वरों के भी ईश्वर जो आप हैं, कूर्म रूप भी धारण करने वाले आप ही हैं। आपको बारंबार प्रणाम है, आपको बारंबार हम नमन करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु आपके चरणों में समर्पित करके हम भी अपने को धन्य समझ रहे। अंततः याचना यही है कि जब तक इस शरीर रहे, बुद्धि शुद्ध रहे और आपके चरणों में निरंतर ध्यान होता रहे। नमो नमः। इन्हीं भाव के साथ में आज का ये शास्त्र पूर्ण करते हैं। यहाँ पर ये 95 अध्यायों से समन्वित कूर्म पुराण पूर्व भाग और उपरिभाग के रूप में पूर्ण होता है। अब अनुमति ने। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।